कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत निरस्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे लोगों की जमानत पर विचार करना चाहिए हाई कोर्ट को। लग रहा है कि हाई कोर्ट से चूक हुई है इस मामले में। मुलायम सिंह का पट्टा कुलदीप सिंह सेंगर, अमित शाह का चमचा कुलदीप सिंह सेंगर, मायावती ने जिसे विधायक बनाया, मायावती का चमचा कहें पट्टा कहें जो भी आप समझ लीजिए, और कांग्रेस का भी। यानी कांग्रेस से कुलदीप सिंह सेंगर की शुरुआत हुई। मायावती ने टिकट देकर के विधायक बनाया। फिर मुलायम सिंह यादव ने कहा तुम्हारे जैसे गुंडे की जरूरत हमको है, खबरदार राणा प्रताप की संतानें आएंगी और मान सिंह की संतानें नहीं आएंगी। ब्राह्मण समाज के चमचे इस वीडियो से बाहर रहेंगे, जिनके पास दमदारी होगी वही आएंगे। फिर मैंने बोला मायावती का चमचा, मुलायम सिंह यादव का पट्टा और अमित शाह ने जिसे पाल पोस करके टिकट दिया। फिर से सुनिए, फिर से कह रहा हूं, महाराणा प्रताप की संतानें आगे आएंगी, मान सिंह के लोग खबरदार वीडियो पर नहीं आएंगे। अभी मैंने एक पोस्ट डाला था तो खौरा खौरा के खौरावा कुकुर जैसे आए थे। राणा प्रताप की संतान बनो जी, बलात्कारी और ऐसे लोगों का क्या पागल था? निचली अदालत से सुना, हाई कोर्ट ने सुना, यहां से केस ट्रांसफर किया गया, सीबीआई ने सुना। जब उसने आत्मदाह का प्रयास किया तब जोगी बाबा का कान खड़ा हुआ। उसके पहले बहरा बना हुआ था हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री। मैं चमचा हूं मुख्यमंत्री का, मैं चमचा हूं मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव का, मैं चमचा हूं मायावती और उनके लोगों का, मैं चमचा हूं अमित शाह और नरेंद्र मोदी का। सत्य सत्य बात कहने में दमदारी से कहूंगा, मैं कभी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं कर सकता। अभी मैंने डाल दिया था एक पोस्ट की बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं इनके साथ हूं और उन्होंने ऐसा कहा भाजपा कुछ कर नहीं रही है। कई सिंह लोग आ गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान सिंह की संतानों खबरदार जो आए। राणा प्रताप के लोगों का सम्मान है और वही लोग हमारी रक्षा भी किए हैं। ब्राह्मणों की रक्षा महाराणा प्रताप ने किया है, मान सिंह ने नहीं किया है। इसलिए मान सिंह के पुत्रों खबरदार वीडियो पर मत आना। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें है और उन्होंने कहा, सूर्यकांत जी के साथ और भी कई लोग हैं जिनका नाम मैं पढ़ रहा हूं। सूर्यकांत हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जेके माहेश्वरी साहब हैं जस्टिस हैं, और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह। इन तीनों लोगों ने इस मामले पर रोक लगाया है। 23 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने जो दिल्ली ने इनकी जमानत कुछ शर्तों के आधार पर मंजूर किया है, उस जमानत को निरस्त कर दिया है और कहा है कि इस मामले में 2 सप्ताह के अंदर जवाब दो और 4 सप्ताह के बाद हम सुनवाई करेंगे। कोर्ट है, ऐसे नहीं चलेगा। और व्यक्ति 4 जाने गई हैं उस पीड़िता के परिवार की। मान सिंह के लोगों, तुम्हें क्या पता? तुमको उसका एहसास नहीं होगा। तुम्हारे घर की बेटी होती तब एहसास होता। और फिर मैं कह रहा हूं मुलायम सिंह यादव का पट्टा। अरे कांग्रेस ने अगर कुलदीप सिंह सेंगर को राजनीति का ककहरा सिखाया तो बहन जी को क्या जरूरत थी ऐसे लोगों को टिकट देने की? बहन जी कैसे टिकट देती हैं बताने की जरूरत नहीं है। एक टिकट बाबू साहब लोग बता दें, पंडित जी लोग बता दें, कुशवाहा जी लोग बता दें, मुसलमान लोग बता दें और अन्य बिरादरी के लोग बता दें बहन जी ने किसी गरीब को टिकट दिया है। कोई चमार भाई बता दें कि बहन जी ने किसी चमार, गरीब चमार को टिकट दिया है, चाहे एमएलसी बना दिया है। हो सकता है एकाध अपवाद स्वरूप हो, लेकिन सब तो ऐसे ही हैं। फिर मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे, कोई बात नहीं, कहा ही जाएगा। तो उन्होंने कहा चल सेंगर, तुम्हारे जैसे गुंडों की जरूरत हमको है। गुंडे को पाला मुलायम सिंह ने और विधायक बना दिया। उसके बाद बड़का गुंडा अमित शाह बोला कि चल, मायावती ने तुम्हें विधायक बनाया, तुम्हें मुलायम सिंह ने बनाया, अब मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं, राष्ट्रीय स्तर का मेरा नाम अमित शाह है और तुम्हारे जैसे गुंडों की जरूरत हमको है। अमित शाह ने करे मखनचुआ, ये बताओ कि दरी बिछाए वाला कहाँ जाइए? जो कार्यकर्ता था उसकी इज्जत होती थी, हर दल के लोग टिकट देते थे। सेंगर कांग्रेस से आया, बसपा में विधायक हुआ, बसपा से फिर सपा में विधायक हुआ, सपा से फिर भाजपा में विधायक हुआ। क्या भाजपा में कार्यकर्ताओं की कमी थी? दरी बिछाने वालों की, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की। नमस्ते सदा बत्सले मातृभूमि तो या हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम, क्या शाखा लगाने वालों की कमी थी कि एक चट्टे और गुंडे को टिकट दिया अमित शाह ने? उसके बाद भी कहते हो कि बृजभूषण दुबे जिंदाबाद क्यों नहीं करते हैं?
ब्रजभूषण दुबे चमचे नहीं है तुम्हारे मुलायम सिंह और बहन जी के और कांग्रेस के। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मान सिंह की संतानों मत आना इस वीडियो पर। इसलिए मैं कह रहा हूं चमचे ब्राह्मणों मत आना। जो दमदार होंगे सत्तू खा करके भी सनातन की रक्षा करने वाले जो रहे हैं उनकी संतानों को मैं कहना चाहूंगा वो आएंगे। वशिष्ठ का डंडा चलेगा। वशिष्ठ के दंड ने सारी सेना को परास्त कर दिया। वशिष्ठ की संतानें आओ, मैं वेलकम करूंगा। लेकिन ऐसे चमचे जो 9 अप 10 डाउन है, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, दिन भर गुटखा जर्दा, और बाबा ने गांव-गांव में गली गली में दुकान खुलवाई दिया है। 11 बजे रात तक दुकानें चल रही हैं, पता है कि नहीं रे मखनचुआ। अब योगी बाबा ने शराब की दुकानों को 11 बजे रात तक खुलवा दिया कि नए साल में परेशानी ना हो, छक करके लोग पिए। ये हैं गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले आदित्यनाथ योगी। मैं चमचागिरी करूंगा? मैं चमचा हूं? अब आइए फिलहाल चलते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत खारिज हो गई है। जंतर मंतर पर भी कल बवाल हुआ था। मैंने एक वीडियो करके कहा था कि इसका भी संज्ञान कोर्ट लेगा, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर को सपोर्ट करने के लिए एक मान सिंहों की एक टोली बन गई है, ऐसे रेपिस्ट के सहयोग करने के लिए। उन लोगों ने मारपीट किया, इसका समर्थन मैं कभी नहीं करूंगा। कई लोगों ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष है, मैं वहां भी जाऊंगा, लेकिन जब कोर्ट ने दोषी ठहराया है तो कैसे कहा जा सकता है। दोस्तों, पूरा मामला यह है, आप देखें। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां 376 का मामला हो, जहां पॉक्सो का मामला हो और जहां आरोप तय हुए हों, ऐसे आरोप में 20 साल और ताउम्र जेल का प्रावधान किया गया हो, ऐसे मामले में अगर हाई कोर्ट से कोई चूक हुई हो तो हम उसका संज्ञान धारण करेंगे। दोस्तों, पूरा मामला आपने देखा समझा। फिर मैं करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो मैं जाऊंगा भी कुलदीप सिंह सेंगर के इलाके में, चिल्ला करके कहूंगा कि जातीयता बहुत खराब है। अगर जाति का कोई पीड़ित है तो आवाज जरूर उठाओ। ठाकुर मारे गए हैं गहमर में, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। गरीबी थी, रसड़ा में मारे गए हैं, कोई ठाकुर आवाज उठाने वाला नहीं है, क्योंकि वह गरीब हैं। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेपिस्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए मान सिंह की संतानों यहां मत आना। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा सादर प्रणाम।